चलिए रिडॉक्स स्टार्ट करते हैं, है ना। रिडॉक्स क्या होता है? रिडॉक्स ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, है ना। मतलब जो एनर्जी सोर्सेज बेसिकली नॉन रिन्यूएबल कौन होता है? जो कि ख़त्म हो सकते हैं, है ना, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। जैसे कि सेल रिएक्शन के लिए मैं बात करूँ, इन सेल रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहा होगा एक साथ, है ना, अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा? इंटर कन्वर्जन होगा एनर्जी का। क्या होगा? फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ, है ना, एनर्जी का क्या होगा? इंटर कन्वर्जन, ठीक। अब देखिए रिडॉक्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन ही लिखते हैं सीधे, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स से मतलब है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या आप क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। आपने बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन देखी होंगी जिनमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर, ठीक है। एक केमिकल सब्सटेंस से दूसरे केमिकल सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो सबसे पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट या क्लासिकल या ओल्ड कॉन्सेप्ट में देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन के लिए बात करते हैं, है ना। एडिशन ऑफ O2, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्सीडेशन। जैसे Mg की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो देखिए क्या बन जाएगा इसका रिएक्शन अगर मैं करवाऊँगा तो 2MgO बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया, है ना। तो यहाँ एडिशन ऑफ क्या हो जा रहा है? एडिशन। और एडिशन के लिए मैं बोल दूँगा कि एडिशन के लिए हो जाएगा ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं इनका। जैसे H2S + Cl2 क्या बनाएगा? 2HCl + S। यहाँ पर H2S में से हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया, तो आप क्या कह सकते हैं कि H2S का ऑक्सीडेशन हो गया। किसका ऑक्सीडेशन हो गया? यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। या मैं क्या करूँ? एडिशन कर दूँ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे Fe और सल्फ़र की रिएक्शन करवा रहा हूँ, यहाँ FeS, तो बेसिकली मैंने क्या किया? मैंने एडिशन करवा दिया, है ना, आयरन में सल्फ़र का, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe, ठीक है, इस तरीके से। या अगला देखिए आप, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे कि NaI है प्लस H2O2, इसकी रिएक्शन से बना रहे हैं हम लोग 2NaOH + I2। अब देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के मैंने रिमूवल करवा दिया, तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि मैंने ऑक्सीडेशन करवा दिया। ऑक्सीडेशन किसका? NaI का, ठीक है। ऐसे ही मैं चलिए रिडक्शन के लिए देखता हूँ। तो रिडक्शन के लिए जब हम लोग देखेंगे तो N2 + 3H2 क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2NH3, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। फिर ऐसे ही मैं देखूँ तो रिमूवल ऑफ O2, अगर रिमूवल ऑफ O2 के लिए मैं बात करूँ तो CuO + कार्बन क्या बन जाएगा? Cu + CO। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि मैंने रिडक्शन करवा दिया, रिडक्शन ऑफ CuO, है ना। किसका रिडक्शन? CuO का। ऐसे ही एडिशन ऑफ
पॉजिटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन करवा देंगे, तब क्या आएगा CuCl2 प्लस Cu, और ये बन जाएगा Cu2Cl2। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, कॉपर, कॉपर को आपने इसमें ऐड करवा दिया। ऐसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये 2FeCl3 प्लस H2, तो क्या बनेगा ये 2FeCl2 प्लस 2HCl। अब देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन, क्लोरीन, और क्लोरीन का मैंने रिमूवल करवाया, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने रिडक्शन कर दिया FeCl3 का। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं डी इलेक्ट्रोनेशन कर रहा हूँ, डी इलेक्ट्रोनेशन है ना, और एक हो जाएगा इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, तो बेसिकली ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, आप कोई एक मेटल M के लिए बात करेंगे, तो M के लिए बात करेंगे तो क्या आ जाएगा Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन, है ना, समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब देखो जैसे Cu2 प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना देगा Cu। ठीक है, और Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन लेके बना देगा M। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक रिडक्शन हो जाएगा, है ना। चलो अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जो क्या करे कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा दे, है ना। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाएगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो वैसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन ए केमिकल रिएक्शन, है ना। किसी केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है ना, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स हो जाएंगे। अब कुछ जो भी एटम्स हैं उनका हम लोग, कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखें। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें होगा क्या कि हम लोग एक सबसे पहले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे, एलिमेंट्स रखेंगे, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्रोमियम, मैंगनीज, ऑस्मियम, RuOH। ठीक, तो कार्बन +4 -4 +5 -3, और ये -3 +5 +6 -2 -1 +7 0 +6 0 +7 0 +8 -0 +8 -2 +2 -1 और +1। ठीक है, अब ऐसे कंपाउंड के बारे में देखते हैं जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहते हैं, है ना, जो कि किस में रहेंगे, मैक्सिमम
ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो KMnO4 है, K2Cr2O7 है, H2SO4 है ना। तो यहाँ Mn कितने पर है, Mn हो जाएगा यहाँ पर +7 में। कैसे निकालेंगे भाई, पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये ऑक्सीजन -2 पर रहेगा, तो इसको मैं +1 बोल देता हूँ। +1 + x - 8 = 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा +7, है ना। ऐसे ही मैं K2Cr2O7 का निकालूंगा तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा +6, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा +6। SO3 में भी ये रहेगा +6 और H3PO4 में भी ये रहेगा। H3PO4 का आप कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए +3 + x - 8 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +5, ठीक है। फिर आते हैं HNO3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो +1 + x - 6 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +5। HClO4, इसको मान लेते हैं x, तो +1 + x - 8 = 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा +7। तो ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड जिनमें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहेगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा, ठीक है। तो कैसे, जैसे कि आप PH3 के बारे में देखिए, तो ये x + 3 = 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -3। NH3 में अगर देखें तो इसको मान लेते हैं x + 3 = 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -3। ऐसे ही आप CH4 में अगर चेक करेंगे तो CH4 में x + 4 = 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -4। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पर अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बढ़ सकता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इससे कम नहीं हो सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। और जो हम लोगों ने जो पहले देखा था, जिनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इनका आप कह सकते हैं कि अगर मैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़वा रहा हूँ, है ना, समझ में आया ना। तो क्या करूँगा मैं, देखिए अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने का मतलब क्या है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहे होंगे तो खुद इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। तो जब आप इनसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है ना, जब आप क्या करेंगे, इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है, तब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। जैसे ही आप इनसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लग जाएगा, प्लस में जाने लगेगा, है ना। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मान लेते हैं कि सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो क्या होने लग जाएगा, सोडियम 0 से सोडियम प्लस होने लगेगा, तो ये प्लस साइड जाने लगेगा, है ना। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया होगा। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। अगर मान लेते हैं कि जो इफेक्टिव एलिमेंट है किसी कंपाउंड का, वो इंटरमीडिएट मतलब मध्यस्थ, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो जो कंपाउंड है, ठीक है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इन दोनों की तरह काम कर सकता है। अगर मैं HNO2 के लिए बात करूं तो ये आपका +3 पर है ना, और H3PO3 में ये आपका +3 पर है, SO2 में ये +4 पर है, और H2O2 में ये, है ना, अगर मैं H2O2 में बात करूं किसका, ऑक्सीजन का, तो ये -1 पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह ही काम कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ भी सकता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कम भी हो सकता है। तो ये हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर किसी सब्सटेंस का उसके बारे में पढ़ा। अब अगले वाले पार्ट में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।